भारत में पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, राणा प्रताप, राणा सांगा, शिवाजी आदि बहुत से सूरवीर हुए। देश का इतिहास भी बहुत पुराना है। फिर भी हम जब 2500 साल पहले के ज्ञात भारतीय इतिहास पर नजर रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आता है, क्योंकि इतने सूरवीरों और इतने लंबे इतिहास के बावजूद हमारा इतिहास बार बार मुंह की खाने मात्र का इतिहास लगता है। ये पराजयों की एक लंबी दास्तान के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको गलत और बुरा तो जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच होता है, जो हमेशा ही बुरा लगता है। ईसा पूर्व 5वीं-6वीं शताब्दी से भारत के विभिन्न भागों पर विदेशियों के हमले और उनके कब्जों के इतिहास में गवाहियां मिलती हैं। आइए जानते हैं इन हारों के बारे में। डेरियस ने 521 से 486 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब और सिंध के उपजाऊ प्रदेश अपने ईरानी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए थे, क्योंकि भारत के छोटे राजतंत्र और गणतंत्र आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। भारत के गणतंत्र और राजतंत्र विस्तार में बहुत बड़े थे, फिर भी वे संगठन के अभाव के कारण मुंह ताकते रह गए। जिन ईरानियों ने भारत के 2 प्रांत हड़प लिए थे, वे ग्रीस के नगर राज्यों को जीतने में असफल रहे थे। हालांकि वे नगर राज्य विस्तार की नजर से भारतीय राज्यों से बहुत छोटे थे। उनके अपराजय होने का कारण यही था कि उनमें संगठन था, एकता थी और द्वेष का अभाव था। भारत के इतिहास में 327 ईसा पूर्व बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। यह हमला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और बाद की भारतीय पराजयों के बीच काफी मात्रा में इसी घटना में दिखाई पड़ते हैं। जब सिकंदर ने हमला किया तब खुद भारत के हिंदू राजाओं ने ही अपने देश का बेड़ा गर्क करवाने के लिए उसकी मदद की थी। वो अभी सुगम में ही था कि तक्षशिला के राजा आम्बी ने उसके पास दूत भेजे, उसके आगे समर्पण किया और उसकी सेनाएं सिकंदर के पक्ष में लड़ी। एक दूसरा राजा शशिगुप्त ने सिकंदर से लड़ाई की, लेकिन जब वो उससे हार गया तो उसने सिकंदर के सहायक के तौर पर लड़ना शुरू किया। सिकंदर का बाद में पोरस यानी पुरु के साथ मुकाबला हुआ। पोरस के भारी भारी रथ बरसात के कारण कीचड़ में धंसते हुए बहुत धीमी गति से चल रहे थे। उसके तीर बहुत लंबे थे और उनका निशाना लगाना बहुत असुविधाजनक था। धनुष को जमीन पर रखकर सैनिक उसे बाएं पांव से दबाता और डोरी को खींचकर निशाना लगाता था। उधर सिकंदर के घुड़सवार बड़ी फुर्ती से दाएं बाएं होकर हमला करते। उन्होंने पुरु के हाथियों की आंखें छेद डाली और उनकी सूंडें काट दी। दर्द से चिंगारते हुए उन हाथियों ने पुरु की सेना को बुरी तरह से रौंद डाला। इसी से पुरु की हार हुई। पुरु की तारीफ में आज बहुत भावुकतापूर्ण विषय व्यक्त किए जाते हैं। उसे बहुत महान योद्धा और सिकंदर का मान मर्दन करने वाला बताया जाता है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब सिकंदर ने उसे कैद से छोड़कर उसका राज्य उसे लौटा दिया तो वो सिकंदर के पक्ष में लड़ने लगा। जब सिकंदर आगे बढ़ा तो उसे कठ नामक राष्ट्र से लोहा लेना पड़ा। कठ जी जान से लड़े। सिकंदर के लिए उन्हें जीतना बहुत कठिन हो गया था, लेकिन तभी महान देशभक्त पुरु की सेना पहुंची और कठों को मुंह की खानी पड़ी। जब सिकंदर और आगे बढ़ा तब मालवा और क्षुद्रकों ने संयुक्त रूप से उससे लोहा लेने की सोची। सिकंदर ने स्थिति भांप ली और दोनों सेनाओं के परस्पर मिलने से पहले ही मालवा पर धावा बोल दिया। नाजुक हालत देखकर उधर क्षुद्रकों ने बहुमूल्य भेंटों के साथ सिकंदर की सेना में दूत भेजकर आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर वापस चला गया। भारतीय इस आक्रमण को जल्दी भूल गए। पुराणों और साहित्य में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन एक बात इसके परिणाम स्वरूप ये भी हुई कि छोटे असंगठित राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य ने गठित कर एक विशाल साम्राज्य बनाया, जिसके फलस्वरूप सम्राट अशोक की मृत्यु तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं कर सका। सम्राट अशोक के मरते ही साम्राज्य फिकर गया। पामीर और कंबोज ग्रीकों ने हड़प लिए। उस समय नर्मदा के दक्षिण में आंध्र सातवाहनों का विस्तृत साम्राज्य था। पूर्व में समुद्र तक ब्राह्मण खारवेल का साम्राज्य था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। सारा उत्तरी और मध्यवर्ती भारत मौर्यों के अधिकार में था, जो जैन और बौद्ध थे। इस जैन, बौद्ध और ब्राह्मण संघर्ष ने हालात को बहुत नाजुक बना दिया था। शालीशुक मौर्य कट्टर जैन था। उसने अपने साम्राज्य में धर्म के नाम पर शायद औरंगजेब से भी ज्यादा कत्लेआम किया। काठियावाड़ और गुजरात में उसने अन्य मतावलंबियों को इस कदर जबरदस्ती जैन बनाया कि प्रजा त्राही त्राही कर उठी। इस हालात में ग्रीक और बैक्ट्रिया के डेमेट्रियस ने भारत पर हमला कर दिया। शालीशुक की प्रजा ने, जो उसके धर्मांध शासन के कारण असहाय हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, डेमेट्रियस का स्वागत किया और उसे धम्ममित्र यानी धर्म का मित्र कहकर संबोधित किया। गार्गी संहिता के युग पुराण में जहां इस हमले का उल्लेख है, वहां डेमेट्रियस का नाम धर्ममित्र लिखा है। उसका सेनापति मिनांडर मथुरा और साकेत को जीतते हुए पाटलिपुत्र पहुंच गया। उधर डेमेट्रियस मध्यका या जो चित्तौड़ के आसपास की नगरी थी, उसे जीतता हुआ मगध की राजधानी में प्रविष्ट हुआ।
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के केंद्र पाटलिपुत्र तक यवन घुसते चले गए, लेकिन ना खारवेल अपनी जगह से हिला और ना ही सातवाहन। जब डेमेट्रियस बैक्टीरिया में गृह युद्ध के कारण वापस चला गया, तो खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में अपनी डींगा मारी और लिखवाया कि डेमेट्रियस उसके भय से भाग गया। लेकिन डेमेट्रियस जल्दी ही लौट आया और उसने पेशावर, तक्षशिला और सियालकोट में अनेक यवन राज्य खड़े किए। डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद मेनांडर उन दोनों सियालकोट में राज्य करता था। उसने हाल ही में बौद्ध दार्शनिक नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्धों ने उसे पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य पर आक्रमण करने को उकसाया। वो लड़ते लड़ते मारा गया। उधर पुष्यमित्र ने बौद्धों के प्रति और ज्यादा सख्ती शुरू कर दी। पाटलिपुत्र से जालंधर तक के सारे बौद्ध विहार जलवा डाले और घोषणा करवा दी कि एक सर के बदले 100 दिनार। पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने ग्रीकों यानी यवनों को सिंध के उस पार भगा दिया। एक तरह से ग्रीक भारत से भाग गए, जो शुंगों की एक सराहनीय और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन कालांतर में वे अतिविलासी होने के कारण नष्ट हो गए। उनका अंतिम सम्राट देवभूति था। उसे उसके मंत्री वसुदेव ने सम्राट की दासी पुत्री द्वारा मरवाकर शुंग सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वसुदेव के बाद उसके वंश के 4 राजा हुए। जैसे बौद्धों ने मेनांडर को ब्राह्मणों के विरुद्ध आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था, उसी तरह इन ब्राह्मणों के विरुद्ध जैनों ने शकों को आमंत्रित किया। ये शक पार्थियन राजाओं के साथ अनेक हार जीतों के बाद मद्दाज द्वितीय द्वारा हराकर पूर्व की ओर भगाए गए लोग थे। बाहर से इनकी धाराएं निरंतर आती रहीं। इन्होंने सिंध नदी पार कर सौराष्ट्र, गुजरात और अवंती पर अधिकार कर लिया। शकों के बाद भारत पर कुषाणों ने आक्रमण कर दिया। ये वे लोग थे जिन्हें चीन के पश्चिमी भाग से हूणों ने मार भगाया था। इन्होंने पहले हमले में ही पंजाब, सिंध और मथुरा जीत लिए। इनके एक राजा कनिष्क ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और कश्मीर को जीता, लेकिन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि इन विजयों के विरुद्ध देश में कोई विशेष प्रतिक्रिया हुई हो। 455 ईस्वी में भारत पर हूणों ने हमला किया। वर्षा न होने से अकाल पड़ने के बाद ये लोग चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत से इधर को चल पड़े। गुप्त साम्राज्य के एक राजा स्कंदगुप्त ने इनकी बाढ़ रोकनी चाहिए, पर वो असफल रहा। उनकी ठोकरों से गुप्त साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया और देखते ही देखते उनका पश्चिमी भारत पर अधिकार हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उनके जातियां और कबीले भारत से आए, जैसे जाट, गुजर, अहीर आदि। गुजरों ने गुजरात को अपना नाम दिया, अहीरों ने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। 644 ईस्वी में अरबों ने श्री हर्ष राय से मकरान जीता और उसे मार डाला। 712 में सिंध के राजा दाहिर पर एक 17 वर्षीय अरब लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। उसके साथ सिर्फ 6000 सैनिक थे। दाहिर की बौद्ध विरोधी नीति से तंग आए बौद्धों ने मुसलमानों का साथ दिया। दाहिर 10,000 सिपाही और 20,000 पैदल सैनिक लेकर मैदान में उतरा। कासिम भागने को ही था कि एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि अगर मंदिर का वो झंडा गिरा दिया जाए तो हिंदू सेना भाग जाएगी, क्योंकि हिंदुओं का विश्वास है कि जब तक ये झंडा मंदिर पर रहेगा तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता, और ये झंडा गिर जाएगा तब उन्हें तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। कासिम ने ऐसा ही किया। कासिम ने झंडे को निशाना बनाकर गिरा दिया। उसके गिरते ही हिंदू सेना भागने लगी। राजा दाहिर का सिर काट दिया गया और भारत की गुलामी की नींव रख दी गई। फिर सुबुतगीन के बेटे महमूद गजनी ने 1001 से 1030 के बीच हर साल भारत के नगरों पर आक्रमण करके उन्हें लूटा और हिंदू मंदिरों को तोड़ा। पहले ही हमले में उसने जयपाल और उसके बेटे आनंदपाल और उसके सारे सरदारों को कैद कर लिया और पेशावर और आहिंद पर कब्जा कर लिया। जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। आनंदपाल ने 1009 ईस्वी में अनेक भारतीय राजाओं की सहायता से एक बड़ी सेना तैयार की, लेकिन वो फिर भी हार गया, क्योंकि चोट लगने से उसका हाथी मैदान से भाग खड़ा हुआ और राजा को भागते देख सेना भी भाग खड़ी हुई। महमूद गजनी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर अंतिम बार आक्रमण 1023 से 24 में किया था। उसके पहुंचते ही राजा भीम सोलंकी भागकर कच्छ चला गया। इससे पहले कि सोमनाथ अपनी और अपने भक्तों की जान बचाने के लिए कुछ करते, महमूद के जवानों ने दोनों का ही काम तमाम कर दिया। गजनी का राज्य महमूद के उत्तराधिकारियों से छीनने वाले शहाबुद्दीन गौरी ने 1191 में भारत पर हमला किया। उसने सरहिंद को जीत लिया। तब पृथ्वीराज उससे लोहा लेने के लिए निकले। शहाबुद्दीन घायल होकर भाग गया। वो हार जाने के बाद शशि गुप्त पूर्व की तरह विजेता का आज्ञाकारी सेवक नहीं बना, बल्कि अपनी हार के कारणों को, अपनी कमियों को दूर करके अगली बार विशाल सेना लेकर फिर भारत आया। उसी तराइन के मैदान में फिर लड़ाई हुई। उसकी सेना सदे तरीके से पीछे हटी। राजपूतों ने समझा मुसलमान भाग रहे हैं। अपनी कतारें छोड़ तितर बितर होकर उन्होंने मुसलमान सेना का पीछा किया। मुसलमान लौटे और जमकर लड़ने लगे। हिंदुओं की सेना बिखर गई, भागने लगी। खुद पृथ्वीराज हाथी से घोड़े पर चढ़कर भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और सरस्वती नदी के किनारे पकड़कर मार डाला। शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया।
लेकिन पृथ्वीराज राजसों में पृथ्वीराज को 17 बार शहाबुद्दीन को हराने वाला बताया गया है और उसकी वीरता की दुहाई देते हुए आकाश पाताल के कुलाबे मिलाए गए हैं। 1194 में शहाबुद्दीन फिर लौटा और अब उसने कन्नौज पर हमला किया। कन्नौज उन दिनों भारत की राजधानी समझा जाता था। उसे बचाने के लिए जयचंद अपनी सेना लेकर चंदावर के मैदान में उतरा और वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए विद्वान भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा कि इतिहास के व्यंग में भगौड़े पृथ्वीराज को वीर और देशभक्त कहा और समर में प्राण देने वाले जयचंद को कायर और देशद्रोही। 1197 में शहाबुद्दीन गौरी के एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने 18 घुड़सवार लेकर, कुछ का कहना है कि 220 घुड़सवार लेकर बिहार और बंगाल पर चढ़ाई की। उसे और उसकी सेना को अगर चाहते तो किसी एक गांव के लोग ही ठिकाने लगा सकते थे, पर कहीं उनका बाल तक बांका नहीं हुआ। उसने थोड़ी सी सेना लेकर न केवल बिहार और बंगाल को जीता बल्कि उद्दंडपुर के हजारों भिक्खुओं को तलवार से मार डाला। इस हमले और कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रयत्नों से सारे भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। 1221 में चंगेज खां अपने शत्रु जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत पर पहुंचा। वो भारत जीतने नहीं आया था, वो अपने दुश्मन की खोज करके वापस लौटने आया था। फिर भी उसने आने और लौटने के रास्तों में खून के नाले चला दिए और बेशुमार गांव उजाड़े। 1398 में तैमूरलंग भारत की तरफ आया। चारों तरफ आतंक छा गया। भगवत शरण उपाध्याय ने लिखा है, यदि भाग रहे इतने लोग केवल रुक कर तैमूर की सेना पर गिर पड़ते तो वो पिस जाती। तैमूर ने 1 लाख भारतीय मूर्तियों, मतलब जो मौन लोग थे, उन्हें बंदी बनाया। दिल्ली में सुल्तान के साथ जब मुठभेड़ शुरू हुई तो तैमूर ने देखा कि उसके जवानों की काफी संख्या 1 लाख भारतीय मूर्तियों की निगरानी करने में व्यस्त है, जिससे सेना लड़ने के लिए कम रह गई। अपने सैनिकों को इस व्यर्थ निगरानी से मुक्त कराने के लिए तैमूर ने आदेश दिया कि इन 1 लाख मूर्तियों को कत्ल कर दिया जाए, मतलब इन आदमियों को मार दिया जाए। 1 लाख आदमी उन दिनों दुनिया जीत सकते थे, पर शर्त यह थी कि वे आदमी होते, ना कि मूर्तियां। उन्होंने बिना जवान हिलाए पिछले जन्मों के पापों का फल भुगतने के लिए अपने सर बढ़ा दिए और कटकर मर गए। तैमूर मुल्तान और दिल्ली लूटते हुए मेरठ और हरिद्वार पहुंचा। रास्ते में गांवों को जलाते हुए और जनता को तलवार के घाट उतारते हुए शिवालिक की पहाड़ियों में खो गया।